अस्सलाम वालेकुम। साइकोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट के साथ मैं हूं हसान मुस्तफ़ा। स्कूल और कॉलेज लाइफ में मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो स्कूल रेगुलर आते हैं, कॉलेज रेगुलर आते हैं, अपना काम भी मुकम्मल करते हैं, होमवर्क उनका मुकम्मल होता है, उनकी पढ़ाई की रूटीन भी बेहतरीन होती है। स्कूल के बाद फिर वो ट्यूशन जाते हैं और कुछ तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ट्यूशन के बाद मज़ीद रात गए तक पढ़ते रहते हैं। उसके बाद जब रात गए तक वो पढ़ते रहते हैं, फिर सुबह उठ के अपनी रूटीन में फिर उनकी पढ़ाई शामिल होती है। पढ़ते रहते हैं सुबह से शाम तक उनका उठना बैठना सोना जागना ओढ़ना बिछोना सब पढ़ाई होता है। लेकिन जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं उस फाइनल एग्ज़ाम में निस्बतन कम पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा नंबर ले जाते हैं। और फिर ऐसे में जो वालिदैन का रिएक्शन होता है वो ये कि जनाब जो स्कूल की इंतज़ामिया है वो ठीक नहीं है, टीचर्स ने पेपर ठीक तरह से चेक नहीं किए, हमारे बच्चे को किसी की नज़र लग गई है, कोई हासद हमारे बच्चे के पीछे पड़ गया है, कोई ऐसा है स्कूल में जो हमारे बच्चे को नीचा दिखाना चाहता है। इस इशू को ज़्यादा तब फेस करना पड़ता है जब बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं। स्कूल कॉलेज में बेहतरीन परफॉर्मेंस रहती है, अच्छे ग्रेड आते हैं, लेकिन जैसे ही बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पर ग्रेड अच्छे नहीं आते। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा ऐसे स्टडी हैक्स, ऐसे पैटर्न जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, कामयाब होते हैं लेकिन वो किसी को बताते नहीं हैं। नंबर 1, फोकस ऑन मेन कॉन्सेप्ट। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये कोशिश करते हैं कि जो उन्हें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, जो नोट्स उनके पास अवेलेबल हैं, जो बुक्स उनके पास हैं, वो उन्हें लफ्ज़ पर लफ्ज़ याद करते हैं, वर्ड बाय वर्ड उन्हें याद करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो पहले लफ्ज़ से लेके और आखिरी लफ्ज़ तक मुकम्मल याद कर लें, उसे रट्टा मारते हैं, बैठ जाते हैं एक दफ़ा अपने नोट्स किताबें लेकर उसे पढ़ते रहते हैं, रट्टा लगाते हैं। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करते, वो कभी भी रट्टा लगाने की कोशिश नहीं करते, वो कभी भी किसी भी चीज़ को याद करने की कोशिश नहीं करते। वो सबसे पहले उसे पढ़ते हैं, पढ़ के उसका मेन कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कहा क्या गया है, इसमें टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी इस्तेमाल हुई हैं, उसे प्रॉपर वे में समझते हैं। वो सबसे पहले उसे ये मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, आप कितने तसलसल के साथ पढ़ते हैं, आप कितने पेज पढ़ते हैं। मैटर ये करता है कि याद करने की या पढ़ने की आपकी अप्रोच क्या है, आप किस अप्रोच के साथ पढ़ रहे हैं। जब आपकी अप्रोच ये होगी कि आपने उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, आपने उस बात को समझना है, तो आप इजीली उसे मेमोराइज़ कर सकेंगे, आप इजीली उस कॉन्सेप्ट को मेमोराइज़ करेंगे, इजीली उस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर सकेंगे। फिर रट्टा मार के वक्ती तौर पे तो फ़ायदा होता है, हम वक्ती तौर पे कोई भी सवाल है उसे अटैम्प्ट कर लेते हैं, एज इट इज़ उसको लिख देते हैं। लेकिन फाइनल एग्जाम में अगर स्टेटमेंट बदल के वो सवाल आ जाए या अल्फाज की हेरा फेरी हो जाए तो फौरी तौर पे रट्टा जो है वो गायब हो जाता है। लेकिन जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो सवाल को अटैम्प्ट करेगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अटैम्प्ट करेगा और बहुत ईजिली अटैम्प्ट करेगा। नंबर 2, दे लर्न विद एसोसिएशन या दे लर्न द थिंग्स विद एसोसिएशन। वो चीज़ों को याद रखते हैं एसोसिएशन के साथ। हमारी मेमोरी दो तरह की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत ही कम टाइम के लिए होती है, लेकिन हम इसमें से बहुत डिटेल से चीज़ों को रिटेन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को रिटेन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई लेक्चर ले रहे हैं, सर हमें पूछते हैं जो मैंने पढ़ाया वो सब आपको समझ आ गया, हम कहते हैं यस सर। फिर वो पूछते हैं कोई क्वेश्चन, हम कहते हैं नो सर सब समझ में आ गया है। लेकिन जब घर आते हैं बुक्स ओपन करते हैं तो हमारा रिएक्शन होता है ओ माय गॉड, सर ने इतना ज़्यादा पढ़ा दिया है, इतने पेजेस पढ़ा दिए हैं। और जब हम उनकी रीडिंग करते हैं तो हमारे पल्ले कुछ पड़ता ही नहीं है कि सर ने पढ़ाया क्या है, ये क्यों है, किस लिए है। ये इसलिए है क्योंकि वहाँ पर हमें याद था, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में था, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेकर जाने के लिए हमने कोई ख़ास इकदाम नहीं किए, जिसकी वजह से वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से गायब हो गया। लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम बहुत देर तक इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी से हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स से इंफॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर सकते, या बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन के जो है वो हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी से उसे हम हासिल नहीं कर सकते, उसे दोहरा नहीं सकते। अगर हमने उसे दोहराना है तो उसके लिए हमें एसोसिएशन का सहारा लेना पड़ेगा। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। छोटे होते हमें पढ़ाया गया था ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। अब इसका मकसद ये नहीं था कि हमें एप्पल के बारे में बताया जाए, हमें बैट के बारे में बताया जाए, हमें कैट के बारे में बताया जाए। हमें एप्पल का भी पता था, हमें बैट का भी पता था, हमें कैट का भी पता था। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि एसोसिएशन के साथ हमें अल्फ़ाबेट्स की पहचान करवाई जाए कि एप्पल तो ए फॉर एप्पल, बैट है तो बी फॉर बैट, कैट है तो सी फॉर कैट। एक एसोसिएशन के साथ हमें उन चीज़ों को याद करवाना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। यही एसोसिएशन का लॉ, यही एसोसिएशन का रूल, यही एसोसिएशन का असूल।
ये टॉपर्स जो हैं वो अडॉप्ट करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, चीज़ों को याद करते हैं किसी एसोसिएशन के साथ। जो भी वो याद कर रहे हैं उसे किसी चीज़ को एसोसिएट कर देते हैं, उसके साथ जोड़ देते हैं, और फिर उस एसोसिएशन के ज़रिए लॉन्ग टर्म मेमोरी से जब उन्होंने रिटेन करना होता है या जब वो पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो वो एसोसिएशन उनकी बहुत मदद करती है दोबारा से उसे मेमोराइज करने में, याद करने में, जब उसे वो दोहराते हैं। नंबर 3, देयर प्रैक्टिस विद हैंड रिटन मटीरियल। टॉपर्स हमेशा प्रैक्टिस करते हैं हैंड रिटन मटेरियल के साथ, हाथ से लिखते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो कोई भी नोट्स हैं, कोई भी उनके पास स्टडी मटेरियल है, कुछ भी याद करने के लिए है, वो उसको लिखें। या कुछ टीचर्स ऐसे हैं वो लाजमी कहते हैं कि जी आपने जो भी याद करना है, कुछ भी है, उसको आप लोगों ने पहले लिखना है। उसको लिखें और लिख कर चेक करवाएं। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं याद हो रही उसको बार बार लिखें। जितनी बार आप उसे लिखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको मेमोराइज होता चला जाएगा। स्टार्ट में मुझे भी इजीली याद नहीं होता था, फिर मैंने इसी चीज़ को प्रैक्टिस किया कि जो चीज़ नहीं याद हो रही, जो सबक नहीं याद हो रहा, उसको लिखना स्टार्ट कर दिया। या फिर आप लिखें। उसके अलावा आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि जी हम सॉफ्ट फॉर्म में नोट्स पढ़ते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में बुक्स पढ़ते हैं। अगर आपने किसी चीज़ को याद रखना है तो कोशिश करें कि उसे हार्ड फॉर्म में पढ़ें, उसको साथ निशान लगाते रहें। जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको लाइन अच्छी लगती है, जो वर्डिंग आपको अच्छी लगती है, उसको आप साथ साथ हाईलाइट करते जाएं। और ये बहुत आसानी होती है बाद में जब आपको दोबारा उसे पढ़ना पड़ता है, या आप दोबारा उसे मेमोराइज़ करते हैं, या उसे आप दोबारा से याद करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि हार्ड फॉर्म में आप नोट्स को पढ़ें। बुक्स हैं, नोट्स हैं, जो भी मटेरियल आपके पास मौजूद है, कोशिश करें कि सॉफ्ट की बजाय उसे आप हार्ड फॉर्म में पढ़ें। और अगर कोई असाइनमेंट बना रहे हैं तो वो भी कोशिश करें कि टाइप ना करें। मेरी आदत है कि मैं अक्सर असाइनमेंट्स जो हैं वो टाइप करके बनाता हूँ, लेकिन वक्ती तौर पे तो मुझे याद रहता है, बाद में मैं उसे मेमोराइज़ करता हूँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो कम बनाएं जो भी आप असाइनमेंट बना रहे हैं, लेकिन उसे हार्ड फॉर्म में बनाएं। नंबर 4, दे स्टडी व्हेन दे वांट। टॉपर्स हमेशा तब पढ़ते हैं जब उनका दिल चाह रहा होता है। स्टार्ट में मैंने भी बहुत से स्केड्यूल बनाने, बहुत टाइम टेबल बनाने कि जनाब मैं इतने बजे ये पढ़ूंगा, इतने बजे ये पढ़ूंगा, 4 घंटे, 6 घंटे, 7, 8, जितना भी पॉसिबल हो सकता है वो मैंने अपनी स्टडी रूटीन बनानी। लेकिन वो सिर्फ बनाने की हद तक था, उस पर आज तक कभी भी अमल नहीं हो सका। तो जो टॉपर्स होते हैं वो कभी भी एक स्केड्यूल के साथ या तसलसल के साथ या किसी फिक्स रूटीन में नहीं पढ़ते। जब उनका दिल चाहता है तब वो पढ़ते हैं। वो 5 मिनट पढ़ें, 15 मिनट पढ़ें, आधा घंटा पढ़ें, 4 घंटे पढ़ें, कोई उनकी रूटीन नहीं होती। जब उनका दिल चाहता है तब वो पढ़ते हैं, पढ़ने बैठते हैं और फिर पढ़ते रहते हैं। हमारा माइंड उस सिचुएशन में होता है कि वो इजीली चीज़ों को समझ सकता है, मेमोराइज कर सकता है। तो जो टॉपर्स हैं वो इस बात के इंतज़ार में होते हैं कि वो अपने माइंड को उस सिचुएशन में लेके आएँ, या इंतज़ार करते हैं कि हमारा माइंड उस सिचुएशन में आ जाए। नंबर 5, हैव अ कंपनी ऑफ टॉपर्स। कोई भी टॉपर कभी ना कभी किसी भी टॉपर की सोबत में रह चुका होता है। वो उस टॉपर की सोबत में रहता है, सीखता है कि वो पढ़ाई कैसे करता है, उसकी डेली की रूटीन क्या है, वो किस अंदाज में पढ़ता है, उसके टास्क करने का तरीका कौन सा है, वो सब उससे ऑब्ज़र्व करता है, सीखता है और फिर उस पर अमल करता है। हम जैसी भी सोबत में रहते हैं वैसे बन जाते हैं, जैसे भी लोगों में हमारा रहन सहन होता है हम वैसे बन जाते हैं, वही आदत हम अडॉप्ट कर लेते हैं। हम जिस भी कंपनी में रहते हैं हम वहाँ के एटिकेट्स, वहाँ के आदात, वहाँ के अतवार उन्हें अपना लेते हैं। तो ऐसे ही अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो कोशिश करें कि किसी टॉपर के साथ आप उठें बैठें, उसकी कंपनी में रहें, उससे कॉपी करें। कोई इसमें मुज़ायका नहीं है, आप उसे कॉपी करें और उसकी जो भी आदात हैं, वो कैसे पढ़ता है, वो सब उसे फॉलो करने की कोशिश करें और एक दिन आप भी टॉपर बन जाएंगे।